ब्रिटिश काल में समाचार पत्र, इस टॉपिक से प्री में तो प्रश्न आता है। अखबार, संपादक, सबसे पुराना अखबार, सबसे पहला हिंदी अखबार, पहला मासिक अखबार, पहला दैनिक अखबार, पहला पाक्षिक अखबार, पहला साप्ताहिक अखबार, इस प्रकार की विशेषकर दैनिक अखबार से। और मेंस में भी प्रश्न आ जाता है। मेंस में प्रश्न 2 नंबर का, इंडियन मिरर आया हुआ प्रश्न है। क्या लिखा? केवल इंडियन मिरर लिखा है। अमृत बाजार पत्रिका, अब उसके बारे में बताना है। कौन छपाता था, संपादक कौन था, मालिक है तो मालिक कौन था, प्रकाशित कहाँ से होता था, और उसकी कोई न कोई विशेषता बतानी। ये क्या? 2 विशेषताएं। समाचार पत्र देखो, ये तो आपको पता ही होगा। पहली प्रेस किसने स्थापित की, कहाँ स्थापित की, कब स्थापित की? अपन ने पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था, तब पढ़ा था अपन ने। कहाँ स्थापित की? गोवा में। कब स्थापित की? 1557 में। पहली प्रिंटिंग प्रेस, पहला छापाखाना। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत में पहला छापाखाना किसके द्वारा स्थापित हुआ? किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने स्थापित किया था, पुर्तगाली पादरियों के द्वारा। कहाँ स्थापित किया? गोवा में। और छपी क्या थी? बाइबल छपी थी। क्या छपी थी? बाइबल छपी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में मुंबई में छापाखाने की स्थापना की। फिर धीरे 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 मुंबई में हुई, कलकत्ता में हुई, मद्रास में हुई, इलाहाबाद में हुई, अलग अलग जगहों पर इसकी स्थापना हुई थी। तो मुंबई यानी पश्चिमी तट पर है दोनों। पहले दोनों छापेखाने पश्चिमी तट पर स्थापित हुए थे। क्यों? क्योंकि विदेशी या यूरोपियन कंपनियों का आगमन सबसे पहले पश्चिमी तट पर हुआ, और यही उनके प्रारंभिक केंद्र भी थे। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक केंद्र कलकत्ता था। क्या था? कलकत्ता। जबकि पहला जो फोर्ट था वो मद्रास था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फोर्ट है, किला है, वो मद्रास का है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। तो ये कब की स्थापना है? 1684 में। क्योंकि 1662 में कैथरीना की शादी हुई जेम्स के साथ। ठीक है, और 68 में क्या दे दिया? मुंबई दहेज में उसको वो बेच दिया कि 10 पाउंड में किराए पर दे दिया। और फिर 1784 में यहाँ पर छापेखाने की स्थापना हुई और प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। उससे पहले हो चुकी है प्रेसिडेंसी की स्थापना। 3 प्रेसिडेंसियां थी, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। पहली प्रेसिडेंसी मद्रास थी। विलियम बोल्ट, विलियम बोल्ट और विलियम हिक्की, ये भारत में पत्रकारिता के विकास में इनका नाम आता है। पहले पत्रकारिता के विकास में, प्रारंभ में 1766 में आधुनिक भारतीय प्रेस का जनक कहलाता है ये। 1700, प्रश्न सीधा आएगा, आधुनिक भारतीय प्रेस का जनक कौन? कौन था? विलियम बोल्ट। समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे वापस लंदन भेज। ब्रिटिश सरकार नहीं, देखो कब की बात है, 1766 की। और 1757 में क्या हुई? 1857 की प्लासी का युद्ध। 1764 में क्या हो रहा है? बक्सर का युद्ध। और 66 में तुम अखबार चला रहे हो, अंग्रेज कैसे सहन करेंगे? कंपनी सहन कर लेगी ना? अखबार कुछ नहीं चलाने। तो इसको वापस बुला दिया कि तू आजा, तू भारत में काम का नहीं है। फिर 1780 में भारतीय पहला समाचार पत्र बंगाल गजट या द कलकत्ता जनरल एडवाइजर प्रकाशित किया। किसने किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। और इसे भी अंग्रेज अधिकारियों ने क्या कर दिया? जब्त कर दिया। वो 66 में, ये 80 में। वो बोल्ट हाथों हाथ बोल्ड हो गया, ये कुछ दिन बाद निकल गया, निकाल दिया कि ना
अखबार वगैरह तो चलाना ही नहीं है, तो अखबार चलाओगे तो उल्टा सीधा लिखोगे, और अभी तो हमने शुरुआत की है लूटने की। तो विलियम बोल्ट और जेम्स ऑगस्टस हिक्की 66 और 80 दोनों असफल रहे। हाँ, अखबार जरूर ध्यान रखना, बंगाल गजट या द कलकत्ता जर्नल एडवाइजर प्रकाशित किया, लेकिन बंद करवा दिया गया। गंगाधर भट्टाचार्य, बंगाल गजट बंद किया, बंद हुआ था ना, इसने वापस चालू कर दिया। वापस वही नहीं है, अपना खुद का है ये। हाँ, 80 का है, 36 साल बाद। गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य 1816 में, 1816 में। अखबार का नाम क्या है? बंगाल गजट। किस में छपता था? अंग्रेजी में। अधिकांश अंग्रेजी में छपते थे, अधिकांश अंग्रेजी में छपते थे, कुछ देसी भाषा में छपते थे, कुछ हिंदी भाषा में, ज्यादातर आपको अंग्रेजी भाषा में। यहाँ देखेंगे अपन कि जो राष्ट्रवादी हैं वो सारे हिंदी में छाप रहे हैं, और जो अंग्रेजों के भक्त थे वो सारे अंग्रेजी में। ये गंगाधर भट्टाचार्य, ये बंगाल का है, और बंगाल में कोई भी अखबार छपेगा या तो बंगाली में छपेगा या इंग्लिश छपेगा। संवाद कौमुदी अखबार था ना राजा राम मोहन राय का, बंगाली में था। भारत में अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र है, भारत में प्रकाशित पहला अंग्रेजी समाचार पत्र। कैसा था? साप्ताहिक था। कौन था? गंगाधर भट्टाचार्य। अब ये इंडिया गजट, ये देखो, ये 1816 का है, ये 1780 का है। पहला कौन सा था? कलकत्ता जर्नल, ठीक है। ये क्या है? दूसरा समाचार पत्र है जो 1780 में। नाम क्या है? इंडिया गजट। ये क्या है? अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार, भारत में प्रकाशित है। ये भारत में प्रकाशित क्या है? दूसरा। पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? देखो, हाँ, पहला तो ये है, पहला तो वो कलकत्ता जर्नल है। क्या है? कलकत्ता जर्नल, जिसको बंगाल गजट भी कहते हैं, वो पहला था, ठीक है, लेकिन सफल नहीं हुआ, बाद में बंद कर दिया, हाथों हाथ ही बंद करवा दिया गया उसको। दूसरा कौन सा था? ये 1780 में छपा, हाथों हाथ दूसरा छपा, लेकिन ये भी सफल नहीं हुआ था। ये सफल रहा, बाद में ये कंटिन्यू रहा था। तो पहला कलकत्ता जर्नल, दूसरा इंडिया गजट, नहीं चला, बंद करवा दिया गया, इसमें नहीं चला था। तीसरा कौन सा है? बंगाल गजट, जो पहला अखबार था उसी के जैसा था ये पहले वाले का मूल नाम तो कलकत्ता जर्नल एडवाइजरी था। ये भी यहाँ से गंगाधर भट्टाचार्य के बारे में तो पूछा हुआ है, कौन सा अखबार प्रकाशित करवाया, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा हुआ है। ये अंग्रेजी में पहला दूसरा इतना ध्यान नहीं रखना है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, प्री के अकॉर्डिंग ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। उसमें हिंदी का पहला कौन सा था, भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अखबार कौन सा था, वो ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय भारत में पत्रकारिता के जनक कहलाते हैं। यही थे, अपने पहले भी किया था, भारतीय प्रेस के जनक, जब राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज किया था अपन। 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी लिखा, बताया था मैंने, संवाद, ये ध्यान रखना, भाषा का ध्यान रखना है। अखबार का नाम आपको पता है। 1822 में क्या छपा? मीरातुल अखबार, ये भी फेमस है, पूछा हुआ प्रश्न है, मीरातुल अखबार। अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन, यानी ब्रह्म समाज की मैगजीन, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है आपको। 22 में चंद्रिका, 22 में चंद्रिका छपी, जो फारसी भाषा में, और फारसी भाषा में क्या? तुफातुल मुवाहिदीन का प्रकाश, फारसी में किया था ना प्रकाशन, तुफातुल मुवाहिदीन, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को का उपहार। ये अखबार अपने पढ़े थे, राजा राम मोहन राय का है।
ये ध्यान रखना है आपको, भाषा का ध्यान रखना है। 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी, 22 में मीरातुल अखबार का प्रकाशन। कौन थे? राजा। ये पॉइंट है, लगता सरल है, लेकिन ये गड़बड़ी क्या करेगा, एग्जाम में प्रश्न आएगा, साथ में तिलक का भी नाम होगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी नाम होगा। शिशिर कुमार, हाँ हाँ, इंग्लिश में दे दे तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। साथ में शिशिर कुमार बोस का होगा, और एक और हैं, उनका नाम हो सकता है, क्योंकि वो तीनों के तीनों, चारों के चारों अपने आप में सिंगल व्यक्ति थे, सिंगल काम करने वाले थे, उनके जैसा कोई काम किया नहीं। ईश्वरचंद विद्यासागर, ये इंपॉर्टेंट है अखबार के क्षेत्र में। वैसे भी ये समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे। अखबार का नाम क्या है? सोम प्रकाश। आरएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न है, आरएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? कब छपा? 1857 क्रांति हुई, क्रांति के एक साल बाद, एक साल, हाँ 57, क्रांति के एक साल बाद 58-59 में छपी। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। बंगाल के होंगे, अधिकांश बंगाली भाषा में होगा। इस समाचार पत्र पर ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ है, क्या लगा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा, यानी हिंदी में छपने वाले अखबारों पर रोक लगा दी गई। यानी उसका एक प्रतिलिपि कलेक्टर को भेजना, ठीक है, एड्रेस वगैरह लेना, एड्रेस वगैरह अखबार में छापना, बहुत सारे नियम कानून बना दिए थे। उसको कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया था। किसने बनाया था? रिपन का था। किसका था? रिपन का। समाचार पत्रों पर रोक लगा दी थी। यह अखबार कैसा था? राष्ट्रवादी था। छपता बंगाल से था, लेकिन बात पूरे राष्ट्र की करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये पॉइंट देखो। कब छप रहा है? 1859 में। इसी समय नील आंदोलन हुआ था। इसी समय क्या हुआ था? नील आंदोलन हुआ था। तो देखो, अखबार में नील उत्पादक किसानों के हितों का समर्थन किया, ये इंपॉर्टेंट है। नील आंदोलन हुआ था। एक चंपारण किसान आंदोलन था, वो भी नील का ही था, वो नहीं है ये 1859। क्या? वो तो 1917 का है, वो नहीं कह रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। वो भी नील आंदोलन ही था। चंपारण किसान आंदोलन भी नील ही था, लेकिन नाम नहीं है उसका नील आंदोलन। इसका क्या है? ये नील आंदोलन चला था, वही नील उत्पादन के विरोध में था किसानों का, बिहार झारखंड क्षेत्र में। बाद में क्या किया कि विद्यासागर ने, ये अखबार तो इनका चल ही रहा था, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से इस पर रोक लगा दी गई, बंद कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्रिस्टोफर दास, उसका एक अखबार था हिंदू पैट्रियाट। क्या नाम था? हिंदू पैट्रियाट। विद्यासागर ने उससे वो अखबार क्या कर लिया? खरीद लिया। किससे? क्रिस्टोफर दास से। कौन सा अखबार? हिंदू पैट्रियाट। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, मेंस का प्रश्न पूछा है 2 नंबर का, हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट। अभी क्या है कि वो हिस्ट्री वगैरह तो सब्जेक्ट तो खत्म कर दिए उन्होंने मेंस में। पहले जब हिस्ट्री होती थी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, तो ऐसे प्रश्नों की भरमार होती थी वहां पर, ऐसे व्यक्तियों के 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर के प्रश्न। तो हिंदू पैट्रियाट किसका था? क्रिस्टोफर दास का। उस, हाँ होता था ना एक सब्जेक्ट, वहां पर भी ऐसे पूछते थे। क्रिस्टोफर दास को भारतीय समाचार पत्र का क्या कहते हैं? राजकुमार कहते हैं। ये नोट कर लेना, क्रिस्टोफर दास को भारतीय समाचार पत्रों का, पत्रकारिता का राजकुमार कहते हैं। भारतीय समाचार पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। किसको कहते हैं? क्रिस्टोफर दास को राजकुमार। ध्यान रखना, पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश का संपादक ईश्वरचंद विद्यासागर।
क्रिस्टोफर हिंदू पैट्रियार्ट का क्रिस्टोफर दास। खरीदा किसने? ईश्वरचंद विद्यासागर। ध्यान रखना, 2 नंबर का प्रश्न भी हो सकता है ये वाला। सोम प्रकाश। क्यों? क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से प्रभावित था। और एक अखबार है अमृत बाजार पत्रिका, वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगा तो रातों रात अंग्रेजी में छपने लग गया। क्यों? अंग्रेजी पे ये नियम लागू नहीं होता था। अंग्रेजी अखबार में अंग्रेजी भाषा में जो अखबार छपते थे उन पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू नहीं होता था। क्यों? ये उन अखबारों पर लगता था जो हिंदी भाषा या देसी भाषा में छपते थे। वर्नाक्युलर का मतलब देसी भाषा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहते हैं? क्रिस्टोफर दास को कहते हैं, ध्यान रखना। हिंदू पैट्रियार्ट क्रिस्टोफर दास का अखबार, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है मेंस के अकॉर्डिंग। क्रिस्टोफर दास द्वारा हिंदू पैट्रियार्ट का प्रकाशन किया गया, क्रिस्टोफर दास द्वारा। और कौन थे इसमें? मनमोहन घोष, द्वारकानाथ टैगोर ने इसके संपादन में सहयोग किया था। मनमोहन घोष और द्वारकानाथ टैगोर। देशभक्ति है। इस अखबार का संपादन में सहयोग किया था। यह अंग्रेजी में संपादित प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, हिंदू पैट्रियार्ट। अंग्रेजी में संपादित प्रथम समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र। प्रथम तो बंगाल गजट हो गया है, कलकत्ता जर्नल एडवाइजरी हो गया है, इंडिया गजट भी हो रहा है, 3रे स्थान पर आ रहा है। इस समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। मालिक कौन है? क्रिस्टोफर दास। संपादक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी। जो हिस्ट्री में नेट करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लंदन में इस समाचार पत्र के संवाददाता थे। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी लंदन में इसके पत्रकार थे, संवाददाता। और इसके संपादक और संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। बाद में क्रिस्टोफर दास ने इसको प्रकाशन करवाया। तो ये नाम आएगा जब भी हिंदू पैट्रियार्ट में, ये नाम और हरिश्चंद्र मुखर्जी का नाम आएगा। ये 2 नाम जरूर आएंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों। अंग्रेजी नहीं, संपादक और ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? देखो ये क्या लिखा है? संस्थापक है, यही थे। ये क्या, कौन है? देखो, प्रकाशन किया। ये क्या कर रहा है? ये संपादन कर रहे हैं। संस्थापक किया, संपादन प्रकाशित किया। प्रकाशन से पहले उसकी पूरी ब्रीफिंग होती है, उसको रोज पढ़ने वाला कि कैसे कैसे, क्या कोई गलत न्यूज़ तो नहीं है। हाँ, वो ये थे चेक करने वाले। संपादक कौन होता है? जो न्यूज़ को चेक करता है। नहीं, रिपोर्टर नहीं होता, संवाददाता नहीं है, संपादक की बात कर रहा हूं। एडिटर ये होता है रिपोर्टर, तो संवाददाता ये है? हाँ, दोनों के बीच में संवाद करने वाला, न्यूज को अखबार तक पहुंचाना, संपादक तक पहुंचाना। जुगल किशोर इन्होंने 1826 में कानपुर में, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उद्दंत मार्तंड अखबार, हेडिंग ये डालो, उद्दंत मार्तंड अखबार। ये इससे अलावा है ये उद्दंत मार्तंड अखबार। संपादक कौन है? जुगल किशोर। कहाँ? कानपुर में। कब? 1826 में। 1826 कानपुर में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये छपता किस में था? हिंदी में छपता था, हिंदी में छपता था। उद्दंत मार्तंड। बनर्जी कहाँ पे थे? लंदन में इसके क्या थे?
पत्रकार थे। किसके? हिंदू पैट्रियाट के। हिंदू पैट्रियाट में क्रिस्टोफर दास और हरिचंद मुखर्जी का नाम ध्यान रखना, दो का ध्यान रखना है। बाद में खरीदने वाला कौन? ईश्वरचंद विद्यासागर। इंडियन मिरर, ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं। किसका है? देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा 1861 में प्रकाशित किया। इंडियन मिरर। इंडियन मिरर। कौन है इंडियन मिरर के? मनमोहन घोष, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रकाशित। नरेंद्रनाथ सेन और केशवचंद सेन भी इससे जुड़े हुए थे। केशवचंद सेन वही कौन से वाले? ब्रह्म समाज वाले। ब्रह्म समाज वाले। इंडियन मिरर ध्यान रखना, आ सकता है मेंस में भी पूछ सकते हैं 2 नंबर का। यद्यपि मेंस में अखबार सीधे नहीं है, लेकिन क्या लिखा है? 17वीं शताब्दी से लेकर आज़ादी तक के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य बिंदु या ऐसा लैंडस्केप क्या क्या लैंडमार्क दे रखा है कि कौन कौन सी घटनाएं बतानी है आपको। तो इसमें अखबार आएगा, इसके बिना तो कैसे होगा? भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है या राष्ट्रवाद के उदय में अखबारों का बड़ा योगदान है। प्रश्न बनता है एक मेंस के लिए, भारत के राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताओ। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताओ। 100 वर्ड्स के 2 प्रश्न, उसमें पूरा लिखना पड़ेगा, सारे कारण लिखने पड़ेंगे। लगभग 10-12 कारण हैं इसके, उनको शॉर्ट में लिख करके तैयार करना है। 2 प्रश्न हैं, आएंगे बाद में करेंगे ये, लेकिन आप उसको देखना एक बार। कौन कौन शामिल थे? बहुत सारे कारण हैं। ब्रह्म समाज भी इसके लिए कारण है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कारण है, ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीतियां शामिल है, उसकी भू राजस्व नीतियां शामिल है, अखबार शामिल हैं, कांग्रेस की उदारवादी या लिबरल नीति शामिल हैं, कांग्रेस की भिक्षावृत्ति है, यानी दे दो हमें आज़ादी, हम आपको प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, तुम हमें आज़ादी दे दो। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, फ्रांस की क्रांति है, ये सारे उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण माने जाते हैं। अखबार हैं, बौद्धिक जन जागरण है, और ये जो विदेशी भारत में रहकर के भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे उनका योगदान है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान है, सर विलियम जोन्स का योगदान है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का योगदान है राष्ट्रवाद के उदय में। बीए की किताब देखना, पासबुक मॉडर्न हिस्ट्री की पूरा 3 पेज का दे रखा है उत्तर। बीए फाइनल में है ना मॉडर्न हिस्ट्री, वहां देखना, इतना बढ़िया उत्तर दे रखे हैं। छोटे छोटे प्रश्न भी है, बड़े बड़े प्रश्न भी है। केशवचंद सेन मॉडर्न फॉर्म ऑफ डिवाइन वर्शिप ग्रंथ का अनुवाद किया, और क्या किया? ऊपर आ ही रहा है, इंडियन मिरर का संपादन किया, और क्या किया? तत्वबोधनी अखबार। ये तत्वबोधनी सभा किसकी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर की थी। किसकी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर की थी। और अखबार किसका था? केशवचंद सेन का था। तत्वबोधनी सभा, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा किसकी थी? राजा राम मोहन राय की थी, 1814-15 में स्थापित हुई थी। इंडियन मिरर अखबार किसका? केशवचंद सेन का। केशवचंद सेन का इंडियन मिरर। इंडियन मिरर वही तो है, वही है। ये बाद का है, ये पहले का। ये कब का है? नहीं, हाँ, ये साथ साथ में ही है। ये पहले इनके द्वारा हुआ संपादन, फिर उन्होंने ये का संपादन किया, बाद में संपादन किया,
और तत्वबोधि नामक अखबार को पुनर्जीवित किया। ये दोनों एक साथ हैं। ये इंडियन मिरर आ जाए तो केशव चंद्र सेन आएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर आएगा, मनमोहन घोष आएगा, सबके नाम आएंगे। इस काल थोड़े से आगे पीछे है, ज्यादा नहीं है, 1-2 साल का ही अंतर है। 60 में केशव चंद्र सेन आचार्य नहीं थे क्या ब्रह्म समाज के, फिर उनको हटाया गया। हटाया किसने था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने तो हटाया था। इंडियन मिरर ध्यान रखना है। और कौन सी थी उसकी? सोम प्रकाश, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहले यही याद करना है आपको, सोम प्रकाश के बारे में याद करना है। इंडियन मिरर, हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट, और कौन सा था? बाकी शुरुआत वाले छोड़ सकते हो। हाँ, विलियम बोल्ट के बारे में आप पता होना चाहिए, विलियम हिक्की के बारे में पता होना चाहिए, क्या किया था उसने। अखबार चलाया, बंद हो गया, हो जाने दो बंद उसको। हिंदू पैट्रियाट को ध्यान रखना है आपको, क्रिस्टोफर दास का। ईश्वरचंद विद्यासागर, सोम प्रकाश का ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय इतने ज्यादा सिंगल नहीं पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में तो आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी एक नहीं आएगा। सारे अखबार पूछ ले राजा राम मोहन राय के, कौन सा था या कौन सा नहीं था, किसके संपादक रहे हैं, संपादक ध्यान रखना विशेषकर। जो फेमस अखबार है, इंडियन मिरर, सोम प्रकाश, हिंदू पैट्रियाट। ये गंगाधर भट्टाचार्य आप देख लो कि हाँ, क्योंकि ये कब काम आएंगे? जब बड़ा प्रश्न आ जाए कि ब्रिटिश काल में भारतीय प्रेस का विकास, तब ये शॉर्ट में प्रारंभ में आएंगे। प्रारंभ में विलियम बोल्ट, विलियम हिक्की के प्रयासों से भारत में समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ, लेकिन वो अपने प्रयासों में असफल रहे या सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद भारतीयों के द्वारा, जैसे गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे कुछ गवर्नर के नाम भी आएंगे साथ में, गवर्नर करेंगे तब ये कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में बताना है, कैसे इस पर रोक लगई। सोम प्रकाश के बारे में बताना है, हिंदू पैट्रियाट के बारे में बताना है, अमृत बाजार पत्रिका के बारे में बताना है, वो विभिन्न कानून बने, प्रेस एक्ट बने, उसमें क्या क्या रोक लगी वो बताना है, कैसे कैसे उनके ऊपर शर्तें ला दी गई वो बतानी है। फिर प्रेस का मुक्तिदाता मैटकॉफ था, उसको बताना है कि उन्होंने प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान कर दी, और उसके बाद उसको क्या करना है? अंत करना है। 100 वर्ड्स हो जाएंगे इतने में। इसकी एक क्लास और होगी, एक, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा समाचार पत्र। अब अपन जो कर रहे हैं, अगर घर जाके आप रोज का रोज काम कर रहे हो, तब तो ये पढ़ना फ्रूटफुल रहेगा, फलदायी रहेगा, लाभदायक रहेगा, परिणाम देगा। और आप सोचते हो कि इकट्ठा करके पढ़ लेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। रोज जितना हो रहा है, जितना भी आप कर रहे हैं, चाहे आधे घंटे की है चाहे घंटे की क्लास है, रोज का काम रोज, फिर देखो ये बढ़िया हो जाएगा। आधुनिक भारत आपको किसी भी एग्जाम में इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे प्री ले लो, चाहे मेंस ले लो, या कोई और एग्जाम ले लो, मेंस में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, एक भी प्रश्न, चाहे वो कहीं से भी पूछ ले, एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला।